आज पाकिस्तान में बड़ी धूम है कि सेनेट का मामला बिल आखिर तय हो गया। अपोजिशन ने क्लेम कर ली विक्ट्री, हुकूमत ने क्लेम कर ली विक्ट्री। जो हुकूमत मरकज़ में बैठी है वो केपी में अपोजिशन में है, और जो अपोजिशन मरकज़ में है वो केपी में हुकूमत में है। लेकिन सेनेट की 11 सीटों के ऊपर फैसला अफ़हाम तफ़हीम से तय हुआ। अब हर कोई ये कह रहा है कि हमने कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि कैसे उनके नज़रियाती वर्कर्स, नज़रियाती सपोर्टर्स उनके साथ रहे। हुकूमत ये कह रही है कि हमने इस विक्ट्री से साबित कर दिया कि हम सियासत भी खेलेंगे तो जीत जाएंगे और ताकत का खेल भी जीत सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बहरहाल हमने इस पर बात नहीं करनी। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसके ऊपर फ़िलहाल वाज़े अंदाज से टॉप स्टोरी के तौर पर बात क्यों नहीं करनी। बारिशों का भी सीज़न है और बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। ये नया स्पेल जो आया है पुराने स्पेल से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ये भी बड़ी स्टोरी है, लेकिन टॉप स्टोरी के तौर पर हमने इस पर भी बात नहीं करनी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसके ऊपर मज़ीद बात हो सकती है। हम जो पहले हिस्से में आना चाहते हैं वो आना चाहते हैं जो टॉप मोस्ट स्टोरी है, एहसानुल्लाह और बानो बीबी का किस्सा। इस स्टोरी के ऊपर हमें रहना चाहिए। आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी मालूमात भी शेयर की। मेरे उसके ऊपर कुछ अपने व्यूज़ हैं, कुछ एतराज़ात हैं, कुछ मालूमात मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो पहले हम पाकिस्तान की टॉप मोस्ट स्टोरी को टेकअप कर लें, ताकि बहुत सारी वजाहत के बाद फिर हम सेनेट के मामलात भी देख लेंगे और ये भी देख लेंगे कि मौसमी कैफियत क्या है। तो हमारे साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान मौजूद हैं सरफराज बुगटी साहब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आई एम श्योर आज बहुत बिजी दिन होगा आपके लिए। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो मकतूलीन हैं उनके बारे में बताया कि वो उनकी आपस में शादी नहीं हुई थी, किसके कितने बच्चे थे, और सोशल मीडिया की ख़बरों के हवाले से आपने उनकी मालूमात जो है वो दुरुस्तगी की। इससे पता ये चलता है, एक इम्प्रेशन ये डेवलप होता है सीएम साहब कि आप बुनियादी तौर पर उनका जो कारोकारी का नाम नहाद जो जुर्म है, जिसका एफआईआर में भी तज़किरा है, उसको भी आप प्रमोट कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपकी इंटेंशन नहीं होगी, लेकिन उनके बारे में ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि इनकी शादी नहीं हुई? ये तो मामलात जो हैं ये फ़िरोही मामलात हैं। देखिए तालत साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार नहीं कुछ 6 दफ़ा जिक्र किया कि आई एम विद द विक्टिम, आई एम नॉट ब्लेमिंग द विक्टिम। और विक्टिम के साथ चाहे वो उनके ताल्लुकात थे नहीं थे, शादीशुदा थे नहीं थे, उसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन मैंने ये बताने की ज़रूर कोशिश की है कि मैं विक्टिम के साथ हूँ, रियासत मज़लूम के साथ है, ये जुल्म हुआ है और हमने किसी को स्पेयर नहीं करना। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक छोटे से हिस्से को, ये क्या मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में जो ख़बर चल रही है वो ये चल रही है कि ये दोनों ने आपस में कोई शादी की थी, पसंद की, और बाद ये हुआ। तो अगर उसकी करेक्शन मैंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1% में, और उसमें भी मैं बिल्कुल डिटेल्स में नहीं गया और आज भी नहीं जाऊंगा, अभी आपके प्रोग्राम में भी नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या पाकिस्तान के लोगों को ये बताना ज़रूरी नहीं है कि ये जो सोशल मीडिया का एक चल पड़ता है बग़ैर तहकीक के, बग़ैर रिसर्च के, उससे एक तासुर जो जन्म लेता है, वो तासुर माशरे के लिए बड़ा ख़तरनाक है। तो मैंने ज़रूरी समय कहीं पर भी ज़रूरी था ये बताना कि उनकी शादी हुई है या नहीं हुई, इसका उनके कत्ल से क्या ताल्लुक़ है, और वो क्या ख़तरनाक मामलात थे जो इस वजाहत से आपने एड्रेस किए? देखिए, अभी कल कोर्ट ऑफ लॉ में जब इनको प्रेजेंट होना है, इन मुजरमान को या मुलजमान को, तो ये बात कोर्ट ऑफ लॉ में भी सामने आनी है। और इस बात ने कोई इस पे पर्दा डाल के क्या हासिल होना था? मैं तो जो बताना चाह रहा था, देखिए पॉजिटिव चीज़ तो ये थी कि मैंने मुलजमान गिरफ़्तार कर लिए। पॉजिटिव चीज़ ये थी कि हमने उसका नोटिस लिया जो ही हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आई। पॉजिटिव चीज़ ये है कि हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम इसको टेस्ट केस बनाएंगे कि माशरे में दोबारा इस तरह का काम ना हो। लेकिन क्या पाकिस्तान के लोगों को मुकम्मल सच की आगाही देना, मैंने उसको बुरा नहीं समझा। और मेरी इंटेंशन, मैं आपके प्रोग्राम से भी कह रहा हूँ, कतन ये नहीं है कि मैं विक्टिम को ब्लेम करूँ या उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर कातिलों के लिए निकालो। कातिलों के लिए कैसे कोई सॉफ्ट कॉर्नर रख सकता है कि जब एक ऐसे, चाहे किसी ने कोई भी जुर्म किया हो, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, किसी को ये अख्तियार नहीं है कि आप इस तरह बंदूक उठा के किसी मासूम लोगों को इस तरह कत्ल व गारत शुरू कर दें। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था
कि सोशल मीडिया जहाँ पर इस सोसाइटी में एक पॉजिटिव काम कर रही है, इंफॉर्मेशन की जो फ्लो है वो बड़ी अच्छी हो गई है, वहीं पर उसके कुछ नेगेटिव पहलू थे। एक सवाल के जवाब में मैंने उनकी निशानदेही की। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपने मालूमात का जिक्र किया, बात है आपने अपनी तरफ से वजाहत कर दी, लेकिन हमें तो मालूमात आपसे चाहिए थी इस किरदार के बारे में जिसका नाम है सरदार शेरबाज खान। हम तो चाहते थे कि आप हमें बताएं कि सरदार शेरबाज खान कौन है, सरदार शेरबाज खान के कितने बच्चे हैं, सरदार शेरबाज खान को एफआईआर के अंदर जो ऑफिशियल एफआईआर है एक ज़िमनन उसका जिक्र क्यों किया गया, और ऑफिशियल एफआईआर के अंदर उसके नाम नहाद फैसले को कारोकारी के साथ क्यों जोड़ा गया, कारोकारी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया। हमें तो ऐसी कोई मालूमात नहीं मिली, ना आपने हमें बताया कि वो जो 14-15 अफराद हैं जिनको एफआईआर के अंदर बताया गया कि नामालूम अफराद हैं, हमें तो आपसे उनके प्रोफाइल चाहिए थे, मकतूलीन के प्रोफाइल तो नहीं चाहिए थे हमें आपसे। तलत भाई देखिए, पहली चीज़ क्या होती है कि ये एफआईआर जो है ये है क्या? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ एनी क्राइम। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ क्राइम जो है वो जो विक्टिम होता है उसकी तरफ से आता है। बदकिस्मती से हमारे माशरे की पस्ती देखें कि इस केस में विक्टिम जो है उसकी तरफ से किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस को नहीं दी। अब पुलिस ने अपनी मुद्दत में और तो कोई चारा नहीं होता जब आप करते हैं, तो पहला काम आप क्या करते हैं कि जब आप किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले जो आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है सही या दुरुस्त, वो इन्फॉर्मेशन आपको एफआईआर में लॉन्च करनी होती है और एफआईआर में देनी होती है। मैं इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, ना पुलिस का एक्सपर्ट हूँ। हमने तो सिर्फ ये हुक्म दिया कि जी आप एफआईआर स्टेट की मुद्दत में, रियासत की मुद्दत में, हुकूमत की मुद्दत में जब कोई आ नहीं रहा, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दे नहीं रहा, तो आप पहली इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हुकूमत देगी। तो हुकूमत ने पुलिस को यह हुक्म दिया और पुलिस ने इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की। सरदार साहब की जहाँ तक आप बात करें, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि बलूचिस्तान में जो ट्राइबल सोसाइटी है उसमें एक सरदार की, एक मोतबर की हैसियत होती है, लेकिन हमने उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उनका नाम जो ही पॉपअप हुआ, अब ये तो फैसला कोर्ट ने करना है, अदालतों ने करना है कि माजरत के साथ क्या हुआ, माजरत के इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा। थोड़ी सी लिबर्टी, हमने तो एक सेकंड हेजिटेट नहीं किया उसको गिरफ्तार करने, मुझे लिबर्टी लेने दें। अभी आपने इस जुमले में उसको सरदार साहब कहा है, यू नो, आप इतनी उसके लिए रिस्पेक्ट का इजहार कर रहे हैं कि वो शख्स जिसने फैसला जारी किया कि इन दोनों को मार देना चाहिए क्योंकि ये कारोकारी के मुर्तकिब हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आप उसको साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साहब उनको कहा है। तलत भाई इस्टेब्लिश तो नहीं हुआ, तभी तो इनको मुल्जमान कहा जाता है, मुजरमान नहीं कहा जाता। एफआईआर में लिखा हुआ है कि सरदार गुजारिश सुन ले जी, सरदार का नाम लिखा हुआ कि इसने फैसला दिया है, आप उसको साहब कह रहे। अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं कंक्लूड कर लूं ताकि मैं और आप एक ही पेज पे आ जाएं। गुजारिश ये है कि ये तो अभी हेयर एंड से है, इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हुई है, रिमांड हमें अभी मिला है। अब ये इस्टेब्लिश कर लेना हेयर एंड से पे हमने उसको, क्योंकि मुश्तबा आदमी को भी केस में आगे बढ़ने के लिए हमें गिरफ्तार करना पड़ता है। अब जब हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है, सोसाइटी में जो उसकी रिस्पेक्ट है या कबीले में जो उसकी रिस्पेक्ट है, अभी तो ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि ये उसके फैसले से हुआ है, इसको इस्टेब्लिश तो हो लेने दें। तो मैंने कोई हेजिटेट किया उसको गिरफ्तार करने में, एक सेकंड नहीं लगाया। बताइएगा कि कहाँ पर बलूचिस्तान में ऐसा हुआ कि इस तरह के वाक़यात हों और बड़े लोगों पर कोई हाथ डाले। सो कॉल्ड वो एक बड़ा आदमी है, लेकिन हमने तो हाथ डालने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। और अगर मैं किसी मुलजिम की भी रिस्पेक्ट कर रहा हूं जब तक वो मुजरिम नहीं होता है, तो मेरा ख्याल है इस पर कोई कबाहत नहीं है। हाँ, मासवा है उसके जो वीडियो एविडेंस मैंने देखी है, उसमें जो फायर कर रहा है, उस फायरिंग की वीडियो में सरदार नहीं है। जब वो नहीं है तो अब ये कोर्ट ऑफ लॉ ने इस्टेब्लिश करना है, इन्वेस्टिगेशन ने इस्टेब्लिश करना है। इस्टेब्लिश करने से पहले ही हम किसी को मुजरिम करार दे दें, ये तो एक इल्जाम है जो हमने अभी तक सुना है और जो हमने एफआईआर में रजिस्टर किया। इसको साबित करना है प्रोसिक्यूशन। आपकी अपनी बहरहाल जो हुकूमत की तरफ से एफआईआर आई है रियासत की तरफ से, उसके अंदर वाज़ेह अंदाज से बताया गया है कि इस शख्स ने फैसला जारी किया था, लेकिन आप कह रहे हैं कि तहकीकात जारी हैं। आप हमें ज़रा ये बताइए कि ये तो ईद उल अज़हा से पहले का वाक़या है, आपने इसके ऊपर पुलिस अफसरान को जो है वो सस्पेंड भी किया है, और आज आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो तो कातिल जो हैं, अगर उन्होंने वीडियो वायरल ना की होती तो फिर ज़ाहिर हमें पता ना चलता। फिर आपने हमें ये भी बताया कि तहकीकाती सहाफ़त जो है वो कैसे करनी चाहिए। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो आप जिस निज़ाम को चला रहे हैं वो तो उसको हड़प कर गया था, वो तो उसको हज़म कर गया था। मैं आपकी बात
मैं एक तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि आपके प्रोग्राम में मेरे आर्गूमेंट्स, मैं कुछ पिछले कोई 10 साल से आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन पहली दफ़ा हो रहा है कि तलत भाई मुझे आर्गूमेंट कंप्लीट तलत साहब नहीं करने दे रहे हैं। दिस इज़ स्ट्रेंज फॉर मी, एनी हाउ दिस इज़ योर चॉइस। मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि मैं आपसे 200% सहमत हूँ इस बात पर, आपसे एग्री कर रहा हूँ कि निज़ाम इस तरह का है कि जब भी क्राइम होता है, तो क्राइम जब होता है तो जो हैं वो आके उस क्राइम को रिपोर्ट करते हैं। इस केस में आप अंदाज़ा लगाएं हमारी माशरती बेहिसी का, कि जो मर्द तो भागे हैं, जो ख़वातीन हैं वो पुलिस पे वहाँ पर पथराव कर रहे हैं हकूमती निज़ाम में। अब यहाँ बैठ के मैं जिस फोरम पे मैं और आप बात करें, इट्स वेरी इजी टू से दैट, बट वो जो जगह है वो जगह कहाँ है, वो कोयटा डिस्ट्रिक्ट का आखिरी कोना है, वहाँ पर इन्वायरमेंट किस तरह का है, वो इन्वायरमेंट मैं बताना शायद बताऊँ भी तो आपके ऑडियंस को भी समझ नहीं आएगी और मुझे भी शायद समझाने में दिक्कत होगी। ऐसी सूरत हाल में जो ही हमें ये खबर मिली तो हमने उसका नोटिस ले लिया। अगर आपकी बात दुरुस्त है कि ये कातिल ना वीडियो देते तो शायद कोई महीने बाद बात पता चलती, बाहर निकलती। जिसका काम है मुझे रिपोर्ट करना वो स्पेशल ब्रांच का है, उसको हमने सजा भी दे दी कि यार अगर इस तरह का वाकया हुआ, दिस इज योर जॉब, आप अपनी जॉब करें। अब वो अपनी जॉब, स्पेशल ब्रांच का काम यही है कि वो डेली सिचुएशन रिपोर्ट में उसने नहीं भेजा तो हमने उसको सस्पेंड किया। दिस इज व्हाट लॉ अलाउज अस ना, तो हमने वो तो कानून के मुताबिक वो काम किया। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि हमें इतने बड़े वाकये की खबर बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का भी जिक्र किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मीडिया से आपकी क्या तवक्को है कि बलूचिस्तान में बिलखसूस या पाकिस्तान के हर हिस्से में बिलखसूस जहाँ पर ये वाक़यात हों, क्या मीडिया वालों को वहाँ पर पहले से पहुँचना चाहिए और इंतज़ामिया से ज़्यादा मुतहर्रक होना चाहिए, मुकामी सरदारों से ज़्यादा मुतहर्रक होना चाहिए, सूबे के चीफ मिनिस्टर से भी ज़्यादा मुतहर्रक होकर उनको काम करना चाहिए? मैं ज़रा जानना चाहता हूँ कि मीडिया से कहाँ पर कोताही हुई जिसके ऊपर आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। देखिए, मैंने ये बात, इस आर्गूमेंट को मैंने इस तरह जनरेट किया, उसको किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। एक तो ये कि बुनियादी काम ये हुकूमत का है, बुनियादी काम ये रियासत का है कि मालूमात रखना कि रियासत में या हुकूमत में क्या हो रहा है। और उसके लिए हुकूमत ने जो टूल्स दिए हैं वो टूल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि वो स्पेशल ब्रांच है जिसने ये खबर मुझ तक पहुंचानी है या आईजी साहब तक पहुंचानी है या बाकी लोगों तक। अब जर्नलिज्म के एक जर्नलिज्म है, वो तो सिर्फ खबर देता है, जब खबर ब्रेक हो जाती है उसके बाद वो खबर देता है। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की मैंने बात की कि अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती, ये खबर उधर से आती, तो जाहिर है मैं भी एक सेटिस्फाइड सिटीजन होता या सेटिस्फाइड हुक्मरान होता कि ये जो हमारा मीडिया जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो भी एक उस तरफ की निशानदेही कर रहा है, एक गलत काम हुआ है, एक बर्बरियत हुई है, उस बर्बरियत को जाहिर करने में जाहिर है मेरी तवक्को रियासत के इस पिलर से भी तो है कि एक गलत चीज़ हो रही है, उसकी निशानदेही जो है वो मीडिया के दोस्त भी करें। मेरा ज़्यादा फोकस सोशल मीडिया के ऊपर इसलिए था, वो भी छोटा सा फोकस था, बड़ा फोकस तो मेरा ये था कि हमने 11 लोग पकड़े, हमने गिरफ्तारियां शुरू कर दी, हमने पोस्टमार्टम कर लिया, हम और लोग गिरफ्तार करेंगे, कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, कोर्ट ऑफ लॉ तक पहुंचाएंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने कब्रों की आइडेंटिफिकेशंस करा ली जो कि डगारी जैसे इलाके में इट इज़ नॉट सो ईजी तलत भाई, इट इज़ नॉट लाहौर और इस्लामाबाद और कराची, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कब्रों की निशानदेही करना, फिर वहाँ तक पहुँचना। ये 24 आवर्स में सब कुछ हुआ है और हम इसको कंटिन्यू रख रहे हैं, रोक भी नहीं रहे हैं। तो मेरी ये तवक्को ज़रूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से है कि जो दोस्त यहाँ पर इक्का दुक्का करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो जर्नलिस्ट बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत सल्यूट करता हूँ कि वो बहुत मुश्किल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। ये इतना आसान इन्वायरमेंट नहीं है जिसमें हमारी जर्नलिज्म काम कर रही है। इट वॉज आर्गुमेंट, उसके साथ एग्री भी किया जा सकता है, डिसएग्री भी किया जा सकता है। बिल्कुल। आखिर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आपकी बातचीत हुई इस मामले के ऊपर, अब उनकी तवक्कुआत आपसे क्या हैं? देखिए, मेरी साहब से बड़ी तफसील में बात हुई, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से बात हुई, वो मेरी उनकी भी यही तवक्को है मुझसे और मेरा भी पूरा मुसम्मम इरादा है कि मैं उन कातिलों को इंसाफ के कटहरे तक लेकर आऊँ जिन्होंने ये बर्बरियत की है। अब बिल्कुल आखिर में अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, ज़ाहिर है आप जुडिशल मामलात के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपकी ज़ाती राय में जो इस तमाम जिरगे का सरबराह है जिसने फ़ैसला जारी किया, क्या वो बड़े मुल्ज़मान में शामिल है? आपकी ज़ाती राय में क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं?
देखिए, अब ये जो जिरगा सिस्टम है इसको डिस्करेज भी करना चाहिए, और ये डिस्करेज तभी होगा कि जब इस तरह के फैसलों के ऊपर सजाएं होंगी। अब ये प्रोसिक्यूशन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, बिकॉज मैंने आपको कहा कि कोई गवाही देने को तो दूर की बात है कि वहां पुलिस को पथराव होगी। अब प्रोसिक्यूशन के लिए भी जी मैं बता रहा हूं, प्रोसिक्यूशन, मेरी जाती राय में तो मुकम्मल तौर पे आईन पाकिस्तान जो है उसका निफाज होना चाहिए, इन जिरगों को ख़त्म होना चाहिए। ये जहालियत और कबायलियत के दरमियान एक बड़ी बारीक सी लाइन है, ये उस लाइन को बसा औकात कबायलियत में क्रॉस कर जाते हैं, तो इसको डिस्करेज होना चाहिए। जो आइन रास्ता बताता है, जो कानून रास्ता बताता है, उस रास्ते पर हम सब। सरदार शहबाज खान आपकी नज़र में मुजरिम है या नहीं है? देखिए, मैं तो तलत भाई मुलजिम ही कहूँगा उसको फ़िलहाल, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही होगी। और मेरे अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है कि जब मैं इस सरदार, ये छोटा सरदार है, मैं इससे बड़े बड़े सरदारों को चैलेंज करके बैठा हूँ, मुझे उसकी हैसियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं, क्योंकि फ़ैसला, मैं जुडिशरी, मैं जज नहीं हूँ, मैं ये फ़ैसला सुना नहीं सकता कि कौन मुलजिम है कौन मुजरिम है।